Don't forget to subscribe. हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। मैंने पहले भी बताया है कि अधिगम टॉपिक से कम 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन या तो रिपीट होते हैं या जो पहले पूछे गए क्वेश्चन से उन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन ने इससे पहले 2 क्लासों में 36 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं अधिगम के। अभी आज अधिगम टॉपिक की तीसरी क्लास लेके मैं आपके पास उपस्थित हूँ। तो अपन आज 37 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है। ये उदाहरण अधिगम का एक प्रकार का है। लड़की आती है, वो फर्श पर कोट फेंक लेती है, उसको आदत डल जाती है कि कोट को फर्श पर फेंकती है, लेकिन बार बार उसकी माँ बोलती है उसे कि बाहर जाओ और कोट को खूंटी पे टांगो, कोट को खूंटी पे टांगो। तो वो एक क्रमबद्धता के रूप में अधिगम हो जाता है, और क्रमबद्धता के रूप में जो अधिगम होता है उसको बोलते हैं श्रृंखलागत अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा श्रृंखलागत अधिगम। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यस अधिगम को प्रदर्शित करता। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, नहीं अधिगम को प्रदर्शित नहीं करता है। भाई उसमें सीखा क्या, वो तो स्वादिष्ट भोजन देखा और लार आ गई। दौड़ना, चढ़ना और फेंकना 3 से 5 अवस्था में नहीं होता, 3 से 5 वर्ष की अवस्था में अधिगम थोड़ा सीखा उसने। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता जब ये गलत हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर वाला, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। अगला क्वेश्चन देखो, 39 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधित नियम निम्नलिखित में से किसकी कमी से पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है, संख्याओं संबंधित सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम समझ होने के कारण। प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, नहीं सक्रिय व्यवहार होगा तो वो अधिगम निर्योग्यता होती कैसे? मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, अधिगम में मांसपेशियों की कोई बात नहीं होती। कम मानसिक सक्रियता, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, संख्याओं संबंधित सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा के मध्य कम समझ का होना। क्या होता है? अधिगम सक्रियता अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधित कमी पाई जाती है। ये अगला क्वेश्चन अपने पास 40 नंबर का क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी थी? पहले भी बोल चुका हूँ, जो परिभाषाएं हैं, जो परिभाषा पहले से रिपीट हो रही है उन्हीं परिभाषाओं को रिपीट एग्जाम में होने का चांस रहता है, और वही मोस्टली रिपीट होती है, तो उन परिभाषाओं को याद कर लेना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना, हर परिभाषा में एक की पॉइंट होता है। यहाँ की पॉइंट है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने किया था? गेट्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट्स। 41 नंबर 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? जहाँ पे भी नहीं वर्ड यूज हो उसको या तो अंडरलाइन कर लेना या क्या कर लेना, उसको गोले में बंद कर लेना। तो कौन सा अधिगम स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? इच्छा शक्ति करता है, उचित वातावरण करता है अधिगम स्थानांतरण में, परिपक्वता भी अधिगम स्थानांतरण में मदद करता है, लेकिन थकान होती है वो अधिगम स्थानांतरण में मदद नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थकान। 42 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, अधिगमकर्ताओं में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जब अधिगमकर्ताओं में क्रोध बढ़ रहा है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको अधिक समय दें ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले। सॉरी, उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिलना चाहिए। इतना ज़्यादा काम कर दो कि वो उसी काम में बिजी रहे, अधिगम में बिजी रहे, उसको क्रोध करने का समय ही नहीं मिले। अगला क्वेश्चन देखो,
अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। कौन सा कारक पूछा है? व्यक्तिगत कारक। संचार के साधन व्यक्तिगत कारक नहीं है। समवयस्क समूह है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। अध्यापक भी व्यक्तिगत नहीं है, सभी बालकों को एक ही अध्यापक पढ़ाएगा। तो व्यक्तिगत कारक कौन सा हो जाएगा? परिपक्वता और आयु। जो परिपक्वता और आयु होता है वो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 44 नंबर का क्वेश्चन है। यदि गणित का ज्ञान भौतिकी के अधिगम में सहायता दे, जब एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह सहायता दे रहा है तो उसको सकारात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सकारात्मक स्थानांतरण, क्योंकि गणित में जो चीज़ सीखी है वो भौतिकी में क्या दे रही है, उसको सहायता प्रदान कर रही है, इसलिए इसका उदाहरण हो गया सकारात्मक स्थानांतरण का। अगला क्वेश्चन देखो, 45 नंबर का क्वेश्चन है। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अपन अधिगम कहते हैं। किसके द्वारा साचर्य स्थापित होता है? अधिगम की क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपने पास 46 नंबर का। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो व्यवहार का करना किस पक्ष में आएगा? व्यवहार कर रहे हैं तो सीखने के गति के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? सीखने के गति के क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखो, 47 नंबर का क्वेश्चन है। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ये किस नियम की पुष्टि करती है? करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजात। तो बार बार अभ्यास करेंगे तो अधिगम को क्या मिलेगा? बढ़ावा। तो ये कौन सा नियम हो गया? अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम किसने दिया था? अधिगम में 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। उसमें फर्स्ट नियम कौन सा नियम था? तत्परता का नियम था। दूसरा नियम अभी जो अपन ने पढ़ा अभ्यास का नियम, और तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 49 नंबर का क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? थॉर्नडाइक था, उसने व्यक्ति को किस आधार पर बांट दिया था? तो उसने व्यक्ति को चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा था। कौन सा आधार पे? चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पे। तो ये क्वेश्चन वैसा तो व्यक्तित्व का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अधिगम में थॉर्नडाइक मुख्य रूप से माना जाता है, तो यहाँ पे डाला गया क्वेश्चन है ये। तो कल्पना और चिंतन शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूपों में बांटा था। अगला क्वेश्चन देखो, 50 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। प्रयास व त्रुटि का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कब प्रयास और त्रुटि होगी? सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? जब अपन कोई अभ्यास करेंगे या कोई कार्य करेंगे तभी तो अपने पास प्रयास और उसकी त्रुटि होगी। तो किसका महत्वपूर्ण होगा? अभ्यास का। यदि अभ्यास ही नहीं करेंगे तो क्या प्रयास और त्रुटि होगी? नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 51 नंबर का क्वेश्चन है। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति में भी समान अनुक्रिया करता है, ये किस नियम से संबंधित है? पहले जो अनुक्रिया होती है उसी आधार पर नई अनुक्रिया कर रहा है। तो जैसा पहले क्वेश्चन है वैसा का वैसा क्वेश्चन ये बन गया कि पहले क्रिया थी उसी आधार पर नई क्रिया हो रही है। तो ये नियम कौन सा हो गया? सीखने का सादृश्यता नियम। सादृश्य यानी जैसा का जैसा। अगला क्वेश्चन देखो, 52 नंबर का क्वेश्चन है। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसने प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया था? किसने प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन का सुझाव दिया था? तो पुनर्बलन का सुझाव किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और स्किनर ऑप्शन ना देके उसने क्वेश्चन ऑप्शनों में सिद्धांतों को दिया। तो स्किनर का सिद्धांत कौन सा था? क्रिया प्रसूति का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में ही पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट आया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या निहितार्थ है? शिक्षकों का क्या निहितार्थ है? अभी अपन ने पढ़ा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसके लिए था? पुनर्बलन के लिए था। तो शिक्षक क्या करेंगे? उचित पुनर्बलन देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान रखा जाता है, ये पुष्टि किस बात से होती है? अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि किस बात से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है। विद्यार्थी किस गति से सीखता है? अपनी गति से सीखता है। ये जो अभिक्रमित अधिगम है ये भी किसकी देन है? स्किनर की ही देन है।
तो दोस्तों ये अपने आज के फिर 18 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपके सही हुए होंगे, और जो भी क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।